हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी। देखो भाइयों, आज हम लोग किधर आ चुके हैं? संभाजी नगर के बॉटनिकल गार्डन में। और यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही अलग अलग प्लांट्स और उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमेशा तकलीफ देती है हमारी 11th-12th की पढ़ाई में। तो हम लोग जो भी एग्जाम्पल्स वहाँ पे पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल रियल में कैसे दिखते हैं वो मेरे साथ देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस प्लांट से जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है कैनासी। कैनासी फैमिली में आता है बेटा कैना तो नाम सुना होगा आपने। चलो यार, क्या क्या दिख रहा है देखते हैं। चलो, ये है उसका स्टेम। और बेटा अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये देखो, इसका लीफ है ना, इसका लीफ क्या कर रहा है बेटा, स्टेम को कवर कर रहा है। ये देखो, लीफ क्या कर रहा है, स्टेम को कवर कर रहा है। दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना। और ये देखो उसका लीफ, कौन सा वेनेशन दिख रहा है बच्चों, पैरेलल वेनेशन। अब बेटा इसकी अरेंजमेंट जरा बताओ। हम लोगों ने अरेंजमेंट के बारे में देखा है, अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है, रोल्ड होता है। तो इसकी अरेंजमेंट जरा देखते। ये देखो बेटा, ये थोड़ा नीचे है, ये ऊपर है, फिर ये उसके ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसका मतलब ये कौन सा है, अल्टरनेट। ये क्या है, अल्टरनेट। और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, फ्लावर। अब फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग थोड़ा सा जरा देखते हैं। दीजिए हमें ये फ्लावर, ये तो नहीं निकालूंगा मैं। ये देखो, तो ये है इसका फ्लावर, कैना का फ्लावर। क्या क्या दिख रहा है हमें जरा देखते हैं इसको। ये पहली चीज तो ये ब्रैक्टेड है। कैसा, ये ब्रैक्टेड है। ये देखो उसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया ब्रैक्टेड फ्लावर। क्या हो गया ये, ब्रैक्टेड फ्लावर। चलो, ये ब्रैक्ट तो मैंने निकाल दिया। अब इसके फ्लावर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैसे दिख रहा है ना। किसी भी प्लेन में इसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते। अब चलो देखते जरा इसके ये पेटल्स को खोल के। देखो पेटल में क्या दिख रहा है, ये पेटल देखो दोनों साइड से बाहर है। ये देखो दोनों साइड से बाहर है। उसके साइड में जो दिख रहा है वो एक साइड से अंदर है, एक साइड से बाहर है। इधर ये अंदर घुस गया, इधर ये बाहर वाली साइड से है। इधर अगेन एक साइड से अंदर है, एक साइड से बाहर है। इधर एक साइड से अंदर है, दोनों साइड से अंदर। ये देखो, ये दोनों साइड से अंदर है, ये दोनों साइड से बाहर है। जब ऐसा इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। तो कैसा ये इम्ब्रिकेट है। अब इसको जरा निकालते हैं एक एक को। तो ये देखो इसका एंथर। अब ये जो है ना, ये स्टेमिनोड है। स्टेमिनोड क्यों बोला, यानी इसका ये तो इनफर्टाइल होता है या फिर सेमी फर्टाइल होता है। इनफर्टाइल होता है या फिर सेमी फर्टाइल होता है। तो ये है कैना के बारे में। हम लोगों ने स्टेम देखा, हम लोगों ने लीफ देखा और उसका देखा फ्लावर। अब ये जो है ना बच्चों, ये होता है राइजोम। इसका स्टेम जो है वो जमीन के अंदर ग्रो होता है। कहाँ पे ग्रो होता है, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। तो कैना के एग्जाम्पल में आप लोगों ने ये देखा होगा। ये यहाँ पे दिखेगा आपको नाम, फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। आपण काय म्हणतो याला, वडाचं झाड, बनियान ट्री। और इस ट्री के नीचे मैं खड़ा हूँ और ये बोनसाई किया हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसके फ्लोरल और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही होंगे। ये देखिए, मुझे यहाँ पे लीफ दिख रहा है जिसका वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो इसके बारे में तो हम लोग हमेशा इसको देखते हैं, तो इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अलग से एग्जाम्पल है, दैट इज बोनसाई। कौन से प्लांट के नीचे मैं खड़ा हूँ, अल्स्टोनिया स्कोलारेसिस। बेटा अल्स्टोनिया का नाम तो आपने देखा होगा आपकी बुक में। कौन सी इसमें देखा था ये हम लोगों ने, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कितने टाइप की थी, 3 टाइप की थी। एक था अल्टरनेट, एक था अपोजिट और एक था रोल्ड। तो ये देखिए बच्चों, रोल्ड। ये देखिए, आपको एक ही नोड से कितने सारे लीफ निकले हैं, कितने सारे लीफ निकले हैं एक ही नोड से, एक ही नोड से कितने सारे लीफ निकले हैं। ये देखो, इसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको। तो एक ही नोड से आपको इतने सारे लीव्स दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, रोल्ड अरेंजमेंट। ये क्या हुआ, रोल्ड अरेंजमेंट। और इसके वेनेशन देखो कौन से है,
रेटिकुलेट। चलो यार, ये तो अब बहुत ही कॉमन प्लांट है, हमें हर जगह पे दिखता है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कभी आपने ध्यान दिया है? इसके लीफ को कैसे अरेंज किया हुआ है, कभी आपने देखा है? चलो एक बार देख लेते हैं, आओ जरा नजदीक। चलो जरा इसका अरेंजमेंट देखो यार, कैसे ये अपोजिट है, कैसे है अपोजिट है, कोई भी देख लो आप, कैसे है बेटा वो अपोजिट है। और इसके फ्लावर को देखेंगे अभी हम लोग, क्या देखेंगे फ्लावर, तो ये फ्लावर में क्या दिख रहा है आपको, ये नीचे जो कैलिक्स है ना, ये पूरा क्या है, यूनाइटेड है, कैसा है, यूनाइटेड है। और अगर इसके ऊपर हम लोग ये देखते हैं कोरोला, तो ये भी कैसे है, यूनाइटेड है। तो इसको क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, इसको क्या बोलेंगे, गैमोसिफेलस। और ये मेरे हाथ में क्या बच गया है, समझ में आ रहा है आपको कुछ? चलो इसको भी ज़रा ओपन कर देता हूँ, इसको भी ज़रा ओपन कर देता हूँ। ये दिखेंगे आपको एंथर्स, बाइलोबैंथर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बाइलोबैंथर्स। और ये देखो, ये है स्टिग्मा स्टाइल। अब ये एंथर को अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये किसको चिपके हुए हैं, कोरोला को। किसको चिपके हुए हैं, कोरोला को। तो इसको क्या बोलते हैं, इपीपेटालस। क्या बोलते हैं, इपीपेटालस। समझ में आ गया? तो ये इपीपेटालस है, ये एंथर है, और ये है स्टिग्मा। अब अगर मैं ये कैलिक्स को खोलता हूँ तो ये नीचे बेस में आपको दिखेगी ओवरी। तो ये एग्जाम्पल था हमारा गैमोपेटालस का, गैमोसिफेलस का, समझ गया? इपीपेटालस, और क्या था, इपीपेटालस। बाकी वेनेशन तो यहाँ पे रेटिकुलेट ही है। तो जिसने हमारे बुक में हमको परेशान करके रखा है वो दो चीज़ें थी, साइकस एंड पाइनस। तो ये आपको क्या दिख रहा है, साइकस। और साइकस के लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैसा ये एकदम थिक लीफ है, कैसा है, थिक लीफ है, समझ में आ रहा है? और एंड में कैसा है, कैसा है, स्पाइनी है एकदम, क्या है, स्पाइनी है, टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, है ना। तो अलग अलग कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, हाँ, वर्स्ट कंडीशन में जिंदा रहने के लिए ये इसके लीफ के मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, ये है स्ट्रोबिलाई, नंबर ऑफ स्पोरोफिल को अरेंज करके रखा है वहाँ पे। अगर हम लोग इसको अच्छे से और एक अगर देखना है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इसको हम लोग कोन या फिर स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। चलो हम लोग कौन सी प्लांट के नीचे है, जस्मीन। और जस्मीन के बारे में मतलब हम लोग हमेशा देखते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि ये क्या होगा। तो आइए ज़रा नज़दीक हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके लीफ के बारे में। ये देखो, रेटिकुलेट वेनेशन है, क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। दूसरी चीज़ अपोजिट अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसी है, अपोजिट अरेंजमेंट है, यानी एक ही नोड से दो दो लीफ निकले, एक ही नोड से दो दो लीफ निकले हुए हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इनकी फ्लावर के बारे में। अब आपने ये, चलो यहाँ पे देखते हैं, जिस स्टेम की नोक पे फ्लावर आ गया वहाँ पे उसका ग्रोथ खत्म हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, साइमोज। क्या बोलेंगे, साइमोज। अगर ये आगे बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेसिमोज। रेस में हम आगे दौड़ते हैं, ऐसे याद रखना है। तो रेसिमोज में आगे की ग्रोथ होती रहती है, साइमोज में नहीं होती। चलो भैया, पोलिनेटर्स तो इस पे बैठे ही थे। ये फ्लावर देख रहे हैं आप लोग। अब इसका एस्टिवेशन हम लोग अच्छे से देखो, बारीकी से देखो। चलो मैं ये एक पेटल की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें कितने पेटल दिख रहे हैं मुझे, 5। एक अंदर वाली साइड है, एक बाहर वाली साइड है। ये इसका एक अंदर वाली साइड है, एक बाहर वाली साइड है। सो सबका अरेंजमेंट ऐसा ही है, सबका अरेंजमेंट ऐसा ही है, यानी फिक्स्ड है। यानी क्या है, फिक्स्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। तो इसका एस्टिवेशन कैसा हुआ, ट्विस्टेड। लीफ की अरेंजमेंट कैसे हुई, अपोजिट। ये किसके पास पहुंच गए हम, ये आपको अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लीफ के टाइप बताने जा रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने जो भी लीफ देखे वो सब लीफ कैसे थे, सिंपल थे, है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड लीफ के बारे में। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये कंप्लीट एक लीफ है। ये कंप्लीट क्या है, एक
लीफ है, ये भी क्या है, एक लीफ है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पिन्नेटली कंपाउंड। अगर अलग अलग एक जगह पे आ जाए मेरे पाम जैसे, है ना, तो पाल्मेटली कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन ये कैसा है, बाय पिन्नेटली कंपाउंड। तो चलो ये देखो लीफ, ये एक लीफ, ये दूसरा लीफ, ये एक, और ये छोटे 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 लीफलेट्स। सो दिस इज बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये देखो ये और इसका अरेंजमेंट कैसा हुआ, अपोजिट। कैसा हुआ, अपोजिट। चलो तो हम अभी आ गए हैं हमारे फेवरेट प्लांट के नीचे, त्याला मराठीत म्हणतात करवंद। तो ये है उसके लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा नज़दीक आओ, देखो ये है उसके लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। और लीफ के बाजू में दोस्तों होता है एक्सिलरी बड। क्या होता है, एक्सिलरी बड। और इसके देखो एक्सिलरी बड से क्या निकला है, तो इसको बोलते हैं थॉर्न्स। सो दिस इज वन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। हमारे जैसे एनिमल आके इसको खाने वाले हैं, इसलिए उसने क्या किया है, इसका मॉडिफिकेशन। ये देखो ये कितना स्टीफ है ना। तो ये दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू थॉर्न। चलो जिस पेड़ पे रहते हैं भूत, उसके नीचे आ गए हैं दूसरे भूत, और ये हम लोग दिखाएंगे आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन, है ना, टू सपोर्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। और ये देखिए ये सारे प्रॉप रूट्स कैसे इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए नीचे आए हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रॉप रूट्स यहाँ से नीचे आ रहे हैं। ये अभी आपके सामने है यूफोरबिया, और ये जो आपको दिख रहा है ये है स्टेम, और इसके लीव्स देखो मॉडिफाइड होके बन गए हैं थॉर्न। तो कम से कम वाटर लॉस होने के लिए ये हमें मॉडिफिकेशन दिखता है। चलो अब उसके साथ ही हमें दिख गए हैं हिबिस्कस के फ्लावर। अभी तो हम लोग इसे देख के रहेंगे। चलो पहले तो इसका लीफ देखते हैं। ये देखो लीफ की जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, वो लीफ की अरेंजमेंट है अल्टरनेट। देखो इस नोड से एक निकला, इस नोड से एक निकला, फिर इधर एक निकला, फिर इधर एक निकला, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। और लीफ के यहाँ जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये जो होते हैं, ये होते हैं स्टिप्यूल्स। ये जो दोनों आपको टोकदार दिख रहे हैं स्टिप्यूल्स, और ये होता है एक्सिलरी बड। क्या होता है, एक्सिलरी बड। अब चलो फ्लावर को देख लेते हैं हम लोग। तो ये फ्लावर को मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। ये है पेडिसेल। क्या ये पेडिसेल, पेडिसेल के नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स। और उसके ऊपर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स को अगर आप लोग देखते हो तो ये आपको कैसे दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेफेलस। क्या बोलते हैं, गैमोसेफेलस। अब देखेंगे अरेंजमेंट, इसका एस्टिवेशन देखेंगे। चलो ये एक पेटल है, इधर वाले साइड से देखोगे तो बाहर आ रही है, ये देखो बाहर आ रहा है। एक साइड से अंदर आ रहा है, एक साइड से बाहर है, एक साइड से अंदर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये सारे जो एंथर्स है वो एक ही बेस पे है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारे एंथर, यानी सारे जो स्टेमेंस है वो एक ही ग्रुप में है, ग्रुप स्टेमेंस, है ना। और ये देखो इसके है स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। ओके। अब अगर मैं इसको एक एक पार्ट अगर इसके निकालता हूँ, अगर मैं इसके एक एक पार्ट निकालता हूँ तो ये जो बेस है, ये आ गए हम लोग बेस पे। सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर ओवरी को देखना है। किसको देखना है, ओवरी को देखना है। ओके, चलो ये मैंने निकाल दिया। अब इसके ये जो बाहर की जो आउटर लेयर है वो भी मैं निकालता हूँ, है ना। चलो इसमें तो थोड़ी मेहनत लगती है। ओहो, मैं ओवरी के एकदम नज़दीक पहुँच गया हूँ। ये आपको दिखेगा। अब
ये है ओवरी, राइट। अब अगर मैं इसमें से ये स्टिग्मा को पकड़ के सिर्फ अगर खींचता हूँ, है ना, तो ये नीचे वाली जो लाइन दिख रही है ये क्या है, स्टाइल। और ये देखिए, ये देखो, ये मैच्योर है। अगर मैं इसको ऐसे क्रश करता हूँ तो ये येलो कलर के जो भी दिख रहे हैं ये क्या है, पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन, जो कहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इस एंथर से। ये देखो, ओके। अगर आपको इसकी देखनी है स्टाइल तो मुझे इसको भी थोड़ा खोलना पड़ेगा। ये है स्टाइल, ये क्या है, स्टाइल। ये देखो पूरा ऊपर तक, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बॉटनिकल गार्डन को विजिट किया, वहाँ के बहुत ही अच्छे और बढ़िया प्लांट्स देखे, उनकी मार्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को समझा, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए।